जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। साथियों, अगर आप झारखंड जेएसएससी का सहायक आचार्य का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। क्या है अपडेट, यहाँ पे देख पाइएगा, 2 नहीं 3 यहाँ नोटिसेस जो है आए हुए हैं, जो कि झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 वालों के लिए। ठीक है, पेपर तो चल रहा है पेपर 4 का, और क्वेश्चंस भी बहुत ही टफ लेवल का, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने एनालिसिस वैसे भी कर दिया है, आप लोग जो है चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पे दे दिए हैं वीडियो। ठीक है, तो क्या है नोटिस, उसे हम लोग देख लेते हैं, आइए। तो ये नोटिस है, इसके बाद एक और नोटिस है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए 23 तारीख के डेट में ये नोटिस जारी था, जहाँ की ये कहा गया है कि जो 24 तारीख का, ठीक है, 24/7/2024 का जो सेकेंड पाली का जो एग्ज़ाम था, उसको क्या कर दिया गया है कि उसको स्थगित कर दिया गया है। मतलब कि आज, ठीक है, आज आपका कितना है, 24 तारीख है, तो आज के डेट का जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है भाई, वो एग्ज़ाम कैंसिल है। ठीक है, वो एग्ज़ाम जो है मान के रखिए कि अब इसका अलग से डेट आएगा, और ये 28 तारीख 29 तारीख के बाद ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इस अपडेट के लिए आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। आइए एक और अपडेट दिखाते हैं। तो देखिए ये बड़ी अपडेट है, यहाँ पे जो है ये भी सहायक आचार्य से रिलेटेड ही अपडेट है। ठीक है, ये भी जो है 23 के डेट में ही जारी किया गया है, और इसमें देखिए ये बोला गया है कि जो आप लोगों को चॉइस भरने का जो डेट दिया गया था, ठीक है, 6 to 8 के लिए, जो पेपर 4 का जो चयन करने के लिए जो आप लोग को लिंक, जो भी फर्स्ट टाइम जो भरे थे, ठीक है, जो फॉर्म भरे थे, देखिए यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को, देखिए ये 24/5 एवं 6/6/2024 के माध्यम से परीक्षा अंतर्गत पेपर 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने हेतु सूचना प्रकाशित करते हुए विकल्प प्राप्त किया गया था। संबंधित आवश्यक सूचना में यह शर्त भी उल्लेखित था कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थियों के पेपर 4 के अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर पेपर 4 आप चॉइस नहीं डालते थे, ठीक है, जो भी 2 बार जो ये लिंक जारी किया गया था पेपर 4 ऑप्ट करने का, जब आप नहीं किए उसको, तो जो जेएसएससी खुद अपने ही हिसाब से जो है पेपर 4 का आपका चयन कर दिया। ठीक है, पेपर 4 आपका सब्जेक्ट चयन कर दिया। फिर यहाँ पे बोला गया है, देखिए कि उपयुक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा पेपर 4 के विकल्प का चयन नहीं किए जाने फलस्वरूप वही कहा गया है कि द्वारा समयक विचारों उपरांत जो है आपका संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के चयनित पद या विषय के आधार पेपर 4 के जो आपका है उसके आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था। मतलब वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने पेपर 4 ऑप्ट नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, जेएसएससी ने आपका जो सब्जेक्ट था उसी के आधार पर आपका पेपर 4 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। अब यहाँ फिर से बोला गया है कि अब पेपर 4 तो जेएसएससी अपने हिसाब से जारी कर दिया था, लेकिन लड़कों का फिर ईमेल गया, ठीक है, जेएसएससी को ये जो है भेजा गया कंप्लेन कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट आप कैसे चूज़ कर दिए, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वो। ठीक है, जब मेल गया तो फिर जेएसएससी ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है, अंतिम मौका, और ये मौका जो है 25/7 तक, मतलब कल सुबह के, देखिए यहाँ पे पूर्वाह्न 9 बजे, तो पूर्वाह्न 9 बजे का मतलब होता है सुबह के 9 बजे तक आप मेल कर सकते हैं। ये मेल आईडी ये रहा, ठीक है, ऑप्शन फॉर पेपर 4 JPSTAACCE 2023, ठीक है, यहाँ पे gmail.com। तो इस पर आप मेल कर दीजिए, संबंधित जो भी आवेदन है उसको समर्पित कर दीजिए, और यहाँ पे अपना पेपर वगैरह भी आप उसमें डाल दीजिएगा कि कौन सा पेपर आप देना चाहते हैं, सब्जेक्ट वगैरह दीजिएगा। और देखिए उसके बाद फिर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, मतलब कि अगर ये डेट आप मिस कर देते हैं 25, मतलब कल के सुबह तक, अगर आप छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर आपका विचार नहीं किया जाएगा। जिनको समस्या है वही कीजिएगा, और जिनको समस्या नहीं है उनका तो एडमिट कार्ड जो आप चाह रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट वाइज आया होगा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। बट बात है कि ये बिना जो उद्देश्य वाला जो ये वैकेंसी है, जिसमें कि हम मेरे समझ से तो कोई उद्देश्य इसका जेएसएससी की तरफ से कुछ भी नहीं है, या राज्य सरकार की तरफ से इस वैकेंसी का कोई उद्देश्य ही नहीं है देखा जाए तो। एक तो इतना कम पेमेंट देगी ये गवर्नमेंट, और दूसरी बात कि इतना नाटक, भाई 4-4 पेपर आप ले रहे हैं, और अलग अलग जो है आप बस आपके पास 3-4 ज़िले हैं, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, ये 4 ज़िले हैं, और आप जो है अपने दूसरे छोर से डिस्ट्रिक्ट के लड़कों को आप 4 बार परेशान कर रहे हैं, 4-4 बार बुला रहे हैं। अब कुछ जो है महानुभावों का ये तथ्य दिया जाएगा कि भाई सेटिंग इससे रोका जा सकता है। आप सेटिंग रोक ही नहीं सकते हैं, आप सेटिंग नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो पदाधिकारी लोग बैठे हैं वही लोग करा रहे हैं सेम सेंटर्स पे। ठीक है, बायोमेट्रिक आपने ध्यान दिया एक बात,
बायोमेट्रिक जो हो रहा है वो सुबह में ही हो जा रहा है, मतलब जब आपका एग्ज़ाम में घुसने से पहले ही बायोमेट्रिक आपका करवा लिया जा रहा है। अब सेंटर के अंदर किसको बैठाया जा रहा है, उस चीज़ का बीच में कभी वेरिफिकेशन होता है? नहीं। बीपीएससी का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, बीपीएससी का, तो एग्ज़ाम जब चलते रहता है उस टाइम में बीच में आके आपका फ़ोटो लेता है एग्ज़ाम चलते वक्त, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पहले ही हो जा रहा है, घुसने से ही पहले। अब अंदर कौन बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है उसका कोई जो है लेखा जोखा नहीं है, ठीक है। और पीजीटी का मैटर तो आपने देख ही लिया। इसके बावजूद, ठीक है, जो यहाँ सरकार की जो नीति है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जेटेट को हो जाना चाहिए था। जेटेट नहीं होने के कारण अभी जो है सीटेट वाले लड़के जो है यहाँ पे केस किए। अभी केस का ये नतीजा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में नोट चल रहा है इसका केस, जिसके 3 सितंबर को नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया गया है। समझ लीजिए कि यहाँ पे एग्जामिनेशन चल रहा है, लड़के 4-4 बार जा करके परेशान हताश हो रहे हैं। क्वेश्चन भी पेपर 4 का एकदम फाड़ू लेवल का पूछ रहा है, मतलब IIT JEE का क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ वगैरह में, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आता और मान लीजिए बाय मीन्स किसी तरह से नेगेटिव फैसला आ गया, उस केस में क्या होगा उन अभ्यर्थियों के साथ? तो ये सारी नीति जो है सरकार की विफलता कहा जाए, और सरकार जो है मतलब झारखंड छात्र के हित में जरा सा भी कार्य नहीं की इतने साल, मतलब अब तो ऑलमोस्ट उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, लेकिन सिर्फ विपक्ष पे जो है ढेकरा फोड़ना और जो है अपना निष्पक्ष भाव दिखाना कि हम आपके साथ हैं। अरे क्या साथ हैं, इतने साल में आपने कुछ नहीं किया छात्रों के लिए, अब और क्या आप कर लीजिएगा। और इस तरह से जो है बच्चों को मतलब कि क्या किया गया, देखा जाए तो एग्जामिनेशंस के मुद्दे पे बस बांध के रखा गया और होल्ड करके रखा गया, और वैकेंसीज़ भी पता नहीं सब क्लियर होगा नहीं होगा ये भगवान ही जानता है। और जो रवैया दिख रहा है झारखंड में उस हिसाब से तो कुछ नहीं समझ में आता है कि भाई क्या होगा यहाँ पे। ये वैकेंसियाँ इतनी जो हैं कंप्लीट भी होगी या नहीं होगी। जो एग्ज़ाम ले लिया है वो 9 महीना, ठीक है, 10 महीना हो चुका है, अभी तक रिजल्ट का कोई पता नहीं है। सबसे बड़ा डिमेरिट इसका ये है कि एग्ज़ाम तो ले लेता है ये और अपना आंसर की देता है। भाई स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रेट क्यों नहीं देते हो, ठीक है। आपको बता दें तो म्युनिसिपल वाला एग्जाम हुआ है, लगभग 9-10 महीना हो गया, उसको कोई अता पता नहीं है। झारखंड ITI अनुदेशक वाला है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। ना ही स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट दिया गया है, ना ही रिजल्ट दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया है। और जो 1-2 दिया भी गया PGT और JEE वाला, उसमें आप देखिए किस प्रकार का जो है गजब तरीके का धांधली हुआ है, जबकि सभी तो ऑनलाइन एग्जाम ही हुआ। आप एक बार बोलाइए चाहे 10 बार बोलाइए, 4 को पेपर कर दीजिए, 10 पेपर कर दीजिए। अगर बड़े लेवल पे आपने जो है वहाँ पे लूप हॉल है या फिर वहाँ बड़े लेवल पे सेटिंग हो रही है, तो भाई यहाँ पे छात्र जो जेन्युइन छात्र तो मराएंगे ही मराएंगे, एकदम पूरा हालत उनका ख़राब हो जाएगा भाई। चलिए तो क्या ही कहा जाए, अभी जो है स्थिति परिस्थिति आपसे रूबरू होते ही रहेंगे और जो जो चीज़ें हैं उससे तो अवगत कराते ही रहेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जिनके साथ ये बातें होंगी देख लीजिएगा अपना 25 तारीख तक लास्ट डेट है, कल तक लास्ट डेट है। अगर कुछ चेंजेस अगर करवाना है सब्जेक्ट में तो वो करवा लीजिएगा ईमेल करके। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।